Hey guys, welcome back to another episode of NH Unscripted Restaurant Review. आज हम आए हैं एक जगह जहां गुड़गांव का क्लास और वाइब दोनों एक साथ मिलते हैं. Aereo Grandview, which is a high street market located at Golf Course Extension Road, Sector 58, Gurugram. Now this place literally गुड़गांव के वीकेंड गोल्स में ऐड होने वाला है. रिटेल स्टोर्स, कैफेज, फैंसी रेस्टोरेंट, सब कुछ अंडर वन रूफ. और हाँ, यहाँ पे सिनेपोलिस भी आ रहा है. मतलब मूवी देख लो, डिनर कर लो और अगर टाइम बचे तो थोड़ी-थोड़ी रील भी बना लो. कंटेंट भी मिलेगा और पॉपकॉर्न भी. और आज हम आए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जिसका नाम सुनते ही लगता है बॉस. ये जगह तो थोड़ी हाई एंड होनी चाहिए. एंड द रेस्टोरेंट नेम इज Bellagio, which is located on the second floor of Grandview High Street. एंड ट्रस्ट मी, ऊपर जाते ही लगता है कि ये जगह लिटरली स्काई टचिंग वाइब्स देती है. Bellagio is a part of Alina Hospitality family और उनका मोटो सिंपल है. एक ऐसा लग्जरी फाइन डाइन एक्सपीरियंस क्रिएट करना जहाँ मेडिटेरियन की बोहो वाइब्स और थोड़े से टर्किश चार्म परफेक्ट बैलेंस में हो. मतलब यहाँ खाना भी इंस्टाग्राम वर्दी है और एम्बियंस ऐसा है कि आप बिना फ़िल्टर के भी अपनी स्टोरी में वाओ इफ़ेक्ट ला सकते हैं। और हाँ, ये वो जगह है जहाँ आप खाते-खाते सोचोगे, ओके, लाइफ़ भी थोड़ी क्लासी होनी चाहिए। और एंट्रेंस की बात करें तो बिलीव इन मी, जब हम वहाँ पहुँचे तो वेदर एकदम फ़िल्मी था। ठंडी-ठंडी हवाएँ, ऊपर बादल छाए हुए थे। बस बैकग्राउंड में एक अरिजीत सिंह के म्यूज़िक की कमी थी। एंट्रेंस भी काफ़ी प्रीमियम थी और जैसे ही अंदर आए एक कवर्ड फैमिली एरिया मिला जहां बच्चे मस्ती कर रहे थे और पेरेंट्स अपना चिल मोड में थे. फुल फैमिली सीन. बट हम सोच रहे थे कि टेरेस कैसा होगा. तो चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि टेरेस में क्या वाइब्स थी. और बस टेरेस देखते ही हमने बोला ब्रो, ये तो अलग ही लेवल है. एक ओपन टेरेस जहां लाइटिंग एकदम परफेक्ट, बीच में स्टाइलिश बार काउंटर और म्यूजिक का वॉल्यूम भी बिल्कुल जस्ट राइट. ना इतना लाउड कि आप कॉन्वर्सेशन में लिप रीडिंग करनी पड़े और ना ही इतना सॉफ्ट कि आपको अपनी वॉइस की एको सुनाई दे. और सिटिंग हाई बार भी थी, कोज़ी काउचेज़ भी थे और 1-2 प्राइवेट कॉर्नर्स भी थे. मतलब छोटा-सा वीआईपी फीलिंग भी आपको मिल जाती है, आप प्राइवेट पार्टीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं. और ऊपर देखो तो ग्रैंड हायत बिल्डिंग लिटरली क्लाउड्स को टच कर रही थी. सीरियसली, टेरेस का व्यू तो इतना अमेजिंग था कि शायद बॉलीवुड डायरेक्टर को भी इंस्पिरेशन मिल जाए यहाँ कोई मूवी शूट करने के लिए. तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको फैमिली लाउंज दिखाते हैं. The indoor area is as classy, soft lighting, elegant interiors, and the kind of background music that gives you a subtle date night vibes, even if you're here with the whole family. The space can comfortably seat around 50 people, and the ambience is warm and cozy, perfect for relaxing, chatting, or just enjoying your meal at a leisurely place. Next up was the menu time, and as soon as I opened it, I couldn't help but think life is too short, but this menu is very, very huge. और यहाँ सब कुछ मिलता है. मिक्स ऑफ यूरोपियन, इटालियन, मेडिटेरेनियन, modern Indian, Arabian, and Mughlai cuisine. Basically, pizza on one side, kebabs on the other, and somewhere in the middle, a full platter of delicious confusion. तो चलिए अब खाने की जर्नी शुरू करते हैं. आवर फर्स्ट आइटम वाज फ्रेंच फ्राइज विद मेयोनीज. सिंपल, सेफ चॉइस, पर फ्राइज थोड़ी अलग थी. टेक्सचर इंटरेस्टिंग था. टेस्ट वाज आल्सो गुड. मतलब डिसअपॉइंटमेंट कहीं नहीं मिली. और कैमरा पे तो फ्राइज और भी क्रिस्पी लग रही थी. सो इट वाज अ विन विन. नेक्स्ट अप वाज कटहल गलौटी. जी हाँ, मतलब कटहल के कबाब. तो प्रेजेंटेशन वाज नाइस. उसमें उन्होंने मिंट सॉस दिया था और साथ में बीट रूट की चटनी के कुछ स्प्रेड्स भी थे. गलौटी कबाब के लेवल पर एक्सपेरिमेंट, सर्व्ड विद सॉफ्ट रोटी एंड मिंट चटनी. टेस्ट सरप्राइजिंगली वाज अमेजिंग. एकदम वेजिटेरियन ट्विस्ट विद रॉयल फीलिंग. आई thoroughly enjoyed it. हाँ, the only thing that I felt was that the portion size was less. 6 or 8 pieces would have been much better. और कबाब्स इतने सॉफ्ट थे ना कि मैं वो फोक और नाइफ से खा ही नहीं पाया. और इतनी तेज भूख लगी थी कि मैंने पूरी बाइट उठाई और ऐसे ही मुंह में डाल ली. बट इट वाज यमी. And then came the royal paneer tikka. Decent portion, flavorful, and again served with mint sauce. And this was a hit. Totally loved it.
The paneer was perfectly charred फ्रॉम द आउटसाइड और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। मतलब जैसा होना चाहिए परफेक्टली पनीर टिक्का बिल्कुल वैसा ही था। You know, it's good when the whole table goes silent for a minute because everyone is too busy eating and enjoying this paneer tikka. तो हम भी वहां पर एकदम चुपचाप से सब enjoy कर रहे थे। For drinks, we ordered a few mocktails. First up, the passion pink grapefruit. हाँ, पिज़्ज़ा ज़रूर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, बट पहले मैं आपको अपने ड्रिंक के बारे में बता देता हूँ। So, it looked pretty, but the taste was just average, I would say. So it was just an average drink with average presentation. But yes, the second drink that we tried was lemon pineapple mojito. It was refreshing, light, and totally a mood lifter. And I thoroughly enjoyed this drink. So this is 100% recommendation. मूविंग टू द मेन्स वी ऑर्डर द मार्गरीटा पिज्जा जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया था टॉप्ड अप विद मोजरेला एंड बेसिल सर्व विद ऑलिव ऑयल ऑन द साइड विच आई रिक्वेस्टेड देम दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये बोल में चम्मच से मैं डाल रहा हूँ बट इन टिपिकल Italian restaurants you typically get this in a different container and which comes automatically but here we had to request but nothing wrong in that, right? Not a lot of people like putting oil on top of that pizza. So, coming back to the taste, it was perfect. I think thin crust, cheesy, and definitely worth a try if you're a pizza person. So, I really like the pizza. Then came the dal makhani and the malai kofta platter, served beautifully with cheese balls, steamed rice, achar, and raita. ये चीज बॉल्स उनका कोई सिग्नेचर डिश है which I found it an average. I mean, I found it a little bland to be honest. But anyways, इसके साथ हमने अलग से इंडियन ब्रेड्स भी ऑर्डर करी थी क्योंकि प्लेटर में सिर्फ राइस ही थे. So the mains were rich, flavorful, and full of that comfort food magic. The kind that makes you lean back and say, yeah, this hits the spot. The dal makhni was creamy, buttery, and had that slow cooked depth that you can only get when someone genuinely patient in the kitchen और आराम से दाल को चढ़ाकर उन्होंने दाल बनाई. And the malai kofta, soft, velvety, the perfect balance, sweet, spicy, and indulgent. So I thoroughly enjoyed the main. The only thing that could have been better are the Indian breads क्योंकि हमने नान भी ऑर्डर किया था, लच्छा पराठा भी ऑर्डर किया था और प्लेन रोटी भी ऑर्डर करी थी. तो वो तीनों की तीनों मुझे कहीं न कहीं से जली हुई लग रही थी और वो जो तंदूर का कुछ क्ले चिपक जाता है रोटी पर ना, वो थोड़ा-सा चिपका हुआ था. So I think that is something that they can improve on. But hey, if the only problem with your meal is too much tandoor love, I'd still call that a win. Overall, the mains totally delivered the comfort, flavor, and satisfaction all on one plate. So that was our Bellagio experience here at Grandview. A beautiful ambience, great vibe, good food, and overall a place that balances class and comfort perfectly. So I'd give Bellagio an 8 out of 10. And if you or your friends planning a visit here, then definitely share this video with them. And don't forget to follow NH Unscripted for more honest review like this one. Until next time, keep exploring, keep eating, and keep it unscripted. Bye bye for now.